दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज हम एक इस मुद्दे के साथ पेश हो रहे हैं जो मुद्दा देश में बहुत तेज़ी से चल रहा है। खास करके एक समुदाय को टारगेट करने के उद्देश्य से मुद्दे को चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर एक समुदाय की बात करें तो उनके वहाँ पर मांस खाना कोई नाजायज़ नहीं है, सभी लोग लगभग मांस खाते हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो इसमें मांस खाना कहीं तक उचित नहीं माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ। कल उनकी बकरीद थी। बकरीद को लेकर के 2-3 दिन पहले से ही तमाम तरह के सोशल मीडिया में इस तरह से ज्ञान आ रहे थे कि बकरे को काटना नहीं चाहिए, इस तरह से बेजुबान को काटना, कहीं से भगवान खुश नहीं होता है। तो मैं उन ज्ञानियों से पूछना चाहता हूँ, ये ज्ञान सिर्फ बकरीद वाले दिन ही क्यों याद आता है? ईद वाले दिन ही क्यों आपको ये ज्ञान आता है? उसके पहले नहीं याद आता है? और दोस्तों आप जानते हैं, जब आप बाज़ार जाते हैं, कहीं मेला जाते हैं, तो वहाँ पर मीट की दुकानें मिलती हैं। और बिकने वाला मीट किन जानवरों का होता है? बिकने वाला मीट जो है बकरे का भी होता है, मुर्गे का भी होता है, मुर्गी का होता है, यहाँ तक कि सूअर का भी मांस बिकता है और लोग सूअर के भी मांस को खाते हैं। बकरे को भी मांस को खाते हैं। मुर्गे के मांस को तो आमतौर पर खाया जाता है। अगर मैं उत्तर भारत की बातचीत करूं तो मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी मांस को बहुत बड़ी मात्रा में खाते रहते हैं, यानी नॉन वेजिटेरियन हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़े धड़े के द्वारा ये मुहिम चलाई गई कि बकरीद वाले दिन बकरा काटना ये गलत है। तो सवाल यहीं पर एक और बन के आता है कि आखिर ये बकरे पालता कौन है, और इन बकरों की उचित कीमत मिल जाए वो ऐसे दिन की तलाश क्यों करते हैं? बकरे पालने वाले लोग क्या सभी मुस्लिम हैं, या बकरे पालने वाले लोग हिंदू भी होते हैं? बकरे का मांस खाने वाले क्या मुसलमान ही होते हैं कि बकरे खाने वाले लोग हिंदू भी होते हैं? जब ग्राउंड जीरो पर इस बात को लेकर के पहुंचा गया तो देखा गया कि बकरीद के एक दिन पहले, एक दिन बाद, कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद मार्केट में जो बकरा बेचने वालों की संख्या है उसमें हिंदुओं की तादाद भी बहुत बड़ी मात्रा में है। और ये भी पता चला है कि हिंदू लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में बकरे का मांस खाते हैं। तो सवाल इस चीज़ का बनता है कि जब मुस्लिम का कोई त्यौहार है उस दिन वो बकरे को लेकर के बकरे को खाने की बात होती है तो उस पर सवालिया निशान किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? सत्तारूढ़ पार्टी की अगर बात कर लूँ, हिंदूवादी पार्टी की बात कर लूँ, तो उनकी अनुषांगिक संगठन लगातार इस बात को जोर देते आए हैं कि बेजुबान की हत्या कहीं से जायज़ नहीं है। मैं उन हिंदूवादी संगठनों को कभी ऐसे लोगों की तरफ उंगली उठाते हुए नहीं देखा है जो बकरीद के कुछ दिन पहले, यानी वर्षों से वर्ष भर बकरे का मांस खाते हैं और वो हिंदू धर्म के भी होते हैं। इसमें किसी जाति विशेष का उल्लेख नहीं है। बकरे खाने वालों में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, और यहाँ तक कि बहुत से लोगों को ये भी देखा गया है कि मछली भी खाते हैं। तो जब धर्म के अनुसार से देखा जाए तो सभी जीवों में समान आत्मा का निवास होता है। सभी जीवों का अपना अपना एक अस्तित्व है। तो किसी जीव को मार के खाना, किसी जीव को मारने पे पाप लगना, किसी जीव के मारने पे पाप का ना लगना, आखिर ये किस पैमाने के आधार पर तय किया जाएगा? इसको उन संगठनों को सोचने की ज़रूरत है। जो संगठन लगातार इस बात का कैंपेन कर रहे हैं कि बकरे के दिन बकरे की कुर्बानी करना एक दया का विषय है, दया पात्र का विषय बन सकता है, दया आखिर होनी चाहिए, तो दया सिर्फ बकरे पर ही क्यों, उस पर भी दया होनी चाहिए जो स्लाटर हाउस खुले हुए हैं, वहाँ पर तमाम तरह के मवेशी काटे जाते हैं। खैर, जब से हिंदूवादी सरकार आई है तो स्लाटर हाउस में गायों के मांस की पर जो है
रोक लगाई गई है कि गाय नहीं काटी जाएगी, लेकिन अगर सर्वे के मुताबिक देखें, विश्व सर्वे के मुताबिक देखें तो भारत से सबसे ज़्यादा गाय का मांस निर्यात किया जाता है। आखिर स्लाटर हाउस में ये गाय कटती नहीं है, तो ये विश्व को दूसरे देशों में भेजे जाने वाला गाय का मांस किनके द्वारा प्रायोजित है और किन लोग इस गाय के मांस को बेच रहे हैं। अगर सरकार को नहीं पता है, सरकार के पास डाटा नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक बात आती है कि सरकार गायों की तस्करी, गाय के मांस और गाय की कटौती रोकने में बड़ी संख्या में बड़े रूप से, बृहद रूप से असफल हो रही है। लेकिन एक बात और जो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब बकरीद आती है तो ऐसे लोग जो ज्ञान देते हैं कि बकरीद के समय बकरे को नहीं काटना चाहिए, उसकी जो कीमत है किसी गरीब को दान देना चाहिए, ऐसे शब्द उन्मादी हो सकते हैं। ऐसे शब्द उन संप्रदायवादी ताकतों, यानी जो संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं, उन ताकतों के शब्द हैं जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बढ़े और वैमनस्यता का बीज लग करके इतना बड़ा दरख्त हो जाए कि हिंदू मुस्लिम का द्वंद्व आगामी कई वर्षों तक, कई सदियों तक खत्म ना हो। आखिर नई पीढ़ी को इस बात से कैसे बचाया जाएगा? नई पीढ़ी इस समय अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, रोजगार को लेकर के चिंतित है, लेकिन वर्तमान सरकार रोजगार, महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटका करके केवल किसी न किसी मुद्दे के साथ हिंदू मुसलमान में गुमराह करने की कोशिश की जा रही। मैं अपने चैनल के माध्यम से देश के नवयुवकों से कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से किसी उन्मादी विचारधारा से ग्रसित ना हो जाएं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी उन्मादी विचारधारा को पैदा करके महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से हटाया जा रहा है। और आपको और बता दूं, जो धर्म होते हैं, अपने धर्म उनका एक उद्गम स्थल होता है, उसी के परिवेश के अनुसार, जाति, धर्म, संप्रदाय के अनुसार लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वस्त्र ग्रहण करते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, मुस्लिम लोग अपने अनुसार जीवों की हत्या करते हैं, जीवों को मार करके खाते हैं, हिंदू लोग मुर्गे को ज़्यादा मार करके खा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि आज मुर्गे का मीट खाएंगे, बड़ा चटकारा लेकर के खाते हैं। और ये सब लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश, भारत के तमाम शहरों में आप आसानी से देख सकते हैं कि कटने वाले जानवर कौन कौन से हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम का त्यौहार आता है तो उसी समय बेजुबानों की हत्या, बेजुबानों की कटाई पर प्रवचन देना कहाँ तक उचित है? क्या ये प्रवचन उसी दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, या ये प्रवचन लंबे समय तक चलते रहना चाहिए? या ऐसे लोग कहाँ गायब हो जाते हैं कि मुस्लिम फेस्टिवल के दिन तो आते हैं, उसके 2-3 दिन पहले से ज्ञान देने आते हैं, बाद में जो बेजुबान काटे जाते हैं उन पर उनका मुंह बंद क्यों हो जाता है, उनकी जुबान पर ताला क्यों लग जा रहा है? तो इस पर विचार करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग उन्माद बढ़ा करके, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वो आपकी मूल समस्याओं बेरोजगारी, शिक्षा और सुरक्षा से बचना चाहते हैं, महंगाई के मुद्दे से बचना चाहते हैं और लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप सबक दिखाने की ज़रूरत है और बताइए, हमारे इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। और दोस्तों, फिर मैं एक नए मुद्दे के साथ पेश होऊंगा, और तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारी टीम को प्रोत्साहित भी करते रहिए। और आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उस चैनल पर 1 मिलियन व्यूज़ करने के लिए, इसके लिए पूरी टीम और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया देता हूं। फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समझ पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।